नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन पे। हम लोग यहाँ पे वीडियो री एग्जाम के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं। आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है और जिस हिसाब से हम लोग चल रहे थे, आज आपको हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट की हिंदी के सॉल्व कराएंगे। तो पिन कॉपी निकाल लीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में जो स्कोर है वो जरूर डालिएगा। मैं पहले आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आप अपना आंसर लिख लीजिएगा कॉपी पे और फिर आप अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? पिता पुत्र, शुभ आशीष, प्रिय पुत्र या आपका स्नेह कांची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी जब पत्र लिखा जाता है तो अभिवादन, यानी जब किसी से अभिवादन करते हो तो होता है आपका स्नेह कांची, यानी आपके प्यार के लिए हाजिर। नेक्स्ट है आपका, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन है 2, 4, 5 या 3। तो हिंदी कालखंड को फ्रेंड्स 4 भागों में बांटा गया है। जरा देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आता है फ्रेंड आदिकाल। क्या आता है? आदिकाल, जिसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया है। किसी ने इसको चारण काल कहा है, किसी ने इसको बीज वपन काल कहा है, किसी ने इसको आदिकाल कहा है। आदिकाल के बाद आने वाला जो काल है फ्रेंड वो हमारा है भक्ति काल। कौन है? भक्ति काल, जिसमें आपके तुलसी है, कबीर है। उसके बाद आता है फ्रेंड आपका रीतिकाल, जिसमें आपके बिहारी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो हम लोगों ने हिंदी के कालखंड को कितने भागों में बांटा है? तो हिंदी के कालखंड को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। यह प्रैक्टिस सेट आपका घटना चक्र का है, मैंने आपको बता रखा है। घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट, इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस का आपका वीडियो आपको डेली मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का किस शब्द का एक वचन है? कवि किस शब्द का एक वचन है? कविगण, कवि समूह, कवि लोग या कविदल। तो कवि का जो होगा वो होता है फ्रेंड कविगण। जैसे अध्यापक का अध्यापकगण, शिक्षक का शिक्षकगण, वैसे ही कवि का क्या बनता है? कविगण बनता है। चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संवृत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। वर्णमाला से प्रश्न आपका आता ही आता है। हमसे पूछा है संवृत कौन सा है? तो संवृत होता क्या है? जिन स्वरों को मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर बांटा जाता है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं आपके संवृत, विवृत, अर्धविवृत, ऐसे। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन वो हो जाएगा आपका ई। ई हो गया, बड़ी ई, छोटी ई, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, छोटो ऊ है चाहे बड़ो ऊ हो, ये आपके सभी क्या है? संवृत स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्तनी से कि सन्यासी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? ध्यान रखिएगा, सन्यासी शब्द जो है उसमें अन की बिंदी भी लगती है, साथ में आपका या भी लगता है, ना भी लगता है और बनता है आपका समधन्यासी यानी सन्यासी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। ठीक है, ध्यान रखिए 2 या होते हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है आपके सामने साव प्लस धान, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सा प्लस वधान, नेक्स्ट है सा प्लस आवधान या सा प्लस अवधान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सा प्लस अवधान, यानी अवधान के सहित। छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनाते, सॉरी छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनाते हैं? आपका बड़ा आ। इसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर संधि, यानी सा प्लस अवधान इज इक्वल टू सावधान। नेक्स्ट है, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ये इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद है फ्रेंड, आपकी पूछी जाती है। दिगंबर, तो दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर या दिक प्लस अंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिक प्लस अंबर। यानी जब पहला जो तीसरा शब्द होता है अपने पहले वाले में टूटता है, इसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रातों रात में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास या कर्मधारय समास। तो जो आपके वर्ड बार बार रिपीट करते हैं, ध्यान रखना, जहां पे वर्णों की रिपीटिशन होती है वहां पे आपका अव्ययभाव समास होता है। जैसे रातों रात हो गया, धीरे धीरे हो गया, इन सब में कौन सा समास होगा? इनमें आपका फ्रेंड अव्ययभाव समास रहता है। तत्पुरुष समास में कारक लगा होता है, द्वंद्व समास में दोनों पुरुष प्रधान होते हैं जैसे माता पिता, और कर्मधारय समास में एक विशेषण दूसरा विशेष होता है, जैसे कि आपका नील गाय या नील गगन, जो भी आप करना चाहे। नेक्स्ट है, सतसई में किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष,
कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका द्विगु समास। द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो होता है संख्यावाचक, और सत्सई का अर्थ है 700 दोहे। 700 दोहा, 700 दोहा की जो पुस्तक होती है तो उसको सतसई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञ में उपसर्ग कौन सा है? परा, प्र, परि प्लस प्रा। तो प्रज्ञ में उपसर्ग क्या है फ्रेंड? आपका प्रा जो है वो प्रज्ञ में उपसर्ग है। अब प्रा से जैसे प्रसार हो गया आपका, ठीक, आपका प्रकाश हो गया, आपका क्या कहते हैं प्रचार हो गया, प्रचार हो गया, प्रख्यात हो गया, ये ऐसे शब्द जो हैं ये आपके प्रा से उपसर्ग से बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, यानी किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? ऑप्शन है प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार या संस्कार। तो जो इसमें ऑप्शन ए है फ्रेंड वो आपका सही है। ऑप्शन ए में यानी प्रश्न में किसी प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। वही प्रतिष्ठा जो होता है वो प्रति प्लस स्था होता है, ध्यान रखिएगा, प्रति प्लस स्था को ही क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा कहते हैं। संस्कार में सम लगा है, संस्कार में सम लगा है, वही अधिकार में आपका अधि लगा है, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शीट को ओपन कर लेते हैं और अपना आप स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बैठक, अब कुछ लोग इसमें अक आंसर लगाएंगे जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बैठक में का प्रत्यय लगा है। ध्यान रखिएगा, बैठक जो बना है वो बैठ प्लस का से बना है बैठक, अक प्रत्यय नहीं है। फिर से मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द में कौन सा शब्द है? तत्सम, तत्सम मतलब क्या होता है? संस्कृत का शब्द ही क्या कहलाता है? तत्सम। जत्था, तपसी, थोड़ा या अग्नि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। अग्नि का तत्भव क्या होता है? अग्नि का तत्भव होता है आग। जत्था का क्या होता है? जत्था का फ्रेंड होता है यूथ। थोड़ा का क्या होता है? थोड़ा का होता है तत्सम स्तोक। वही तपसी का तो आपको पता ही होगा तपस्वी, ठीक है। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द था वो था ऑप्शन नंबर डी आपका अग्नि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अगर तद्भव नहीं है तो क्या होगा? फिर से हमसे पूछा है तत्सम। ऑप्शन आपके सामने दंत, अधर, आंख या फिर कान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधर। ध्यान रखिएगा, अधर का जो तद्भव होता है वो होता है आधा। दांत का दंत, आंख का अक्ष, कान का कर्ण। नेक्स्ट है, घोड़ा शब्द का तत्सम क्या है? अश्व, घट, घोटक या घटक। तो घोड़े का जो आपका तत्सम होता है वो होता है घोटक। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17, 18, 90 एंड 20। तो 17 नंबर हमारा तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए 4 क्वेश्चन आपके धीरे सीधे सीधे शब्दों से आ गए। तद्भव यानी हिंदी शब्द को हम लोगों का चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने सुर, निडर, गति या कमल। इसका जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो निडर होता है ये आपका तद्भव शब्द है, जो इसका होता है वो होता है निर्दर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है व्यक्तिवाचक संज्ञा सुनिए, यानी पर्सनल नाउन आपको चुनना है। ऑप्शन आपके सामने, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदारी बालक है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए ही आपकी पर्सनल या प्रॉपर नाउन है, जिसको हम लोग मोहन के नाम से जानते हैं। आगे है, तेजाब में निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो तेजाब में फ्रेंड आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेजाब हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, इन सभी में आपका द्रव्यवाचक संज्ञा रहती है। अगला प्रश्न है हमारा, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्रोता के लिए फ्रेंड यूज किया जाता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। देखिए 3 होते हैं आपके, उत्तम होता है, मध्यम होता है और अन्य होता है। उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम में हमेशा बोलने वाला होता है, जैसे मैं, ठीक है। मध्यम में हमेशा सुनने वाला होता है, सुनने वाला श्रोता, ठीक। और अन्य में जिसकी बात की जाती है वह होता है कि मैंने तुमसे कहा कि वह कल बाजार जाएगा। तो कहने वाला मैं, सुनने वाले तुम, और जिसकी बात हो रही है वह यानी जो भी हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है सार्वनामिक, क्रमबोधिक
विधेय विशेषण या विशेष विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधेय विशेषण। यानी इसमें जो काला जो है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है, और घोड़ा आपका क्या है यहाँ पे विधेय की श्रेणी में आता है। ध्यान देना, आपके दो होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य होता है आपका सब्जेक्ट और विधेय होता है आपका प्रेडिकेट। तो घोड़ा जो है वो काला है, ये कौन बता रहा है, आपका प्रेडिकेट वाला विशेषण है। नेक्स्ट है, सीमांत पकौड़े खा रहे हैं, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। सीमांत पकौड़े खा रहे हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। यानी पकौड़े खाने का जो कर्म है वो इसमें सम्मिलित है। क्या खा रहा है, पकौड़े खा रहा है। तो आपका आंसर मिला ना, तो आप इसमें सकर्मक क्रिया कह सकते हैं। क्या और क्यों करने से आंसर मिलता है, तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट आपका, भला मैं क्या कर सकता हूं। वाक्य में भला क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण या अव्यय। ऐसे शब्द जिनपे लिंग, वचन, लिंग का, वचन का और काल का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्द को हम लोग अवयव कहते हैं। तो भला मैं क्या कर सकती हूँ, भला मैं क्या कर सकता हूं, तो भला पे देखो किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है, तो ऐसों को हम लोग अवयव की श्रेणी में रखते हैं। निम्नलिखित में से अवयव कौन है, अब आप खुद ढूंढ लेंगे, प्राचीन, मोटा, गरीब या और। तो जो और शब्द है फ्रेंड ये आपका अवयव है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अरण्य मतलब होता क्या है, अरण्य मतलब फ्रेंड होता है जंगल। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अरण्य में क्या होता है, जलंग लिख दिया मैंने फ्रेंड, सॉरी, जंगल होता है। तो कांतर, विपिन, सुरभोग या कानन। तो कानन, विपिन और कांतर ये तीनों अरण्य यानी जंगल के पर्यायवाची हैं। सुरभोग जो है ये आपका जो है वो जंगल का पर्यायवाची ना होकर किसका पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है फ्रेंड। ध्यान, सुभोग हो गया, अमृत हो गया, अमी हो गया, पीयूष हो गया, सुधा हो गया, ये सब आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विनायक होता है, एक दंत होता है, लंबोदर होता है, धनद नहीं होता। धनद जो होता है फ्रेंड ये कुबेर का होता है। किसका होता है, कुबेर का, यानी धन का, धनपति हो गया, ठीक, आपका लक्ष्मी का, लक्ष्मीपति हो गया, ये सब कुबेर के पर्यायवाची होते हैं। जबकि गणेश का विनायक, लंबोदर, एक दंत, गजवदन, गजेंद्र, गजानन ये सब आपके गणेश के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर, अमृत का विलोम कौन सा है। अभी हम लोगों ने अमृत की बात की थी, अमी, विष, अमी या अमृत। तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अमी का कोई पूछे तो अमी का क्या होता है, हलाहल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मान लो अगर ऑप्शन में हलाहल है तो ठीक है ना, विष हो तो विष लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है, तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है। तिमिर मतलब होता है फ्रेंड अंधकार, यानी तिमिर का कभी पर्यायवाची पूछा जाए ध्यान रखिएगा। तो अंधकार का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आलोक। आलोक मतलब क्या होता है, आलोक मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, तो अंधकार का प्रकाश, तिमिर का आलोक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग ना करो। वाक्य में बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। ऑप्शन है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या योजक चिन्ह। तो इसमें जो फ्रेंड आएगा वो आएगा आपका अर्ध विराम, यानी जिसमें फुल स्टॉप और कॉमा दोनों लगा होता है, यानी वाक्य जो है थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है। जो चाहे करो, शांत हो जाओ, फिर बस हमें तंग ना करो। जब आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हो तो उसे हम लोग अर्ध विराम कहते हैं। और विराम क्या होता है, कॉमा, कि जो चाहे करो, जो चाहे डैश करो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य डैश गति से नहीं चल रहा है। संस्कृति गति से, अनुशंसीय गति से, प्रशंसनीय गति से या फिर स्तुति गति से। तो भारत में निर्धनता मूल्य जो है वो प्रशंसनीय गति से नहीं चल रहा है, यानी जिसकी प्रशंसा की जाए ऐसी गति भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। ध्यान रखिए, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य, दुर्भेद्य, संवेद्य या नैवेद्य। तो जिसे तोड़ा ही ना जा सके उसके लिए अभेद्य, और जिसे बहुत मुश्किल से तोड़ा जा सके, ध्यान रखिए वर्डों में अंतर है, मुश्किल से तोड़ा जा सके उसके लिए क्या कहते हैं, दुर्भेद। नेक्स्ट है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या है। तो जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीता हो। अजय, जो हमेशा जीता रहता है। जलचर, जो आपका जल में चलता है।
और जिज्ञासु जिसके अंदर हमेशा जानने की इच्छा रहती है। नेक्स्ट है आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट मुहावरा है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता ही होगा। हवन करना नहीं होता है, देव तक प्रसन्न, क्रोधी को अधिक उत्तेजित करना। बिल्कुल, आग में घी का काम का मतलब होता है कि कोई गुस्सा हो उसको पुरानी बात और याद दिला दो तो वो फिर आग बबूला नहीं कहते, वो आग बबूला हो जाएगा, एकदम फायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? जिसे हम लोग नहीं कहते सत्ते पे सत्ता, सत्ते पर सत्ता, तो तू डाल डाल तो मैं पात पात। खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालाकी का जवाब चालाकी से ही देना। नेक्स्ट है अंधा पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? हानि ही हानि, अयोग्य शासन के कारण कुप्रशासन, तो यही हो जाएगा आपका अंधा पीसे कुत्ता खाए, यानी एक तो शासक तुम्हारा खराब, ऊपर से उसके जो चीजें मतलब निर्णय है वो भी खराब। नेक्स्ट है यद्यपि मोहन धनी है तदाप बहुत दुखी है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यद्यपि मोहन दुखी है इसीलिए वह आपका धनी है, इसीलिए वह दुखी है। तो यहाँ पे जहां पे यदि तो लग जाए, ठीक, यदि तो लग जाए, सही लिख देता हूं थोड़ा, यदि तो लिख जाए, यद्यपि तदापि लग जाए, जहां तहां लग जाए, क्या लग जाए, जहां तहां लग जाए, ऐसे शब्द जहां पे लगते हैं वहां पे आपका मिश्र वाक्य ही होता है। यदि मैं राजा होता तो मैं सबको कंबल बांटता, ठीक, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो ये सब क्या है, मिश्र वाक्य है, इनमें यदि पे तो डिपेंड है। नेक्स्ट है आचार्य ने कहा कि, क्या कहा, अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य में भेद बताएं। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक मिश्र वाक्य है। आचार्य ने कहा, क्या कहा, अहिंसा ही परम धर्म है, यह भी आपका मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मिठाइयां पसंद हो आप खा लो, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या है? जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, नहीं होगा। जो मिठाई पसंद है तुम खा लो, तुम तो लगेगा नहीं। जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, मिठाइयां पसंद हो तुम खा लो, नहीं। जो मिठाई पसंद हो उन्हें आप खाइए, यानी मिठाइयां और साथ में खाइए, दोनों चलेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अगला है आम खाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या क्रियावाच्य है? तो इसमें क्या है फ्रेंड, कर्म प्रधान है। आम को खाया जाता है, ध्यान रखिए, आम को खाया जाता है, यानी आम पर काम हो रहा है, ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला है ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे, आठों कारक आपके हो गए। नेक्स्ट है छत से ईंट गिरी, बहुत पूछा जाता है, पेड़ से पत्ता गिरा, छत से ईंट गिरी, बिल्ली कूदी, इन वाक्यों में कौन सा कारक है? ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज अपनी वास्तविक स्थिति से अलग हो रही हो तो वहां पे हमेशा ही आपका अपादान कारक होता है, यानी अलग होने के अर्थ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन है रचना, प्रार्थना, पत्र या आज्ञा। रचना की गई, प्रार्थना पत्र लिखा गया, प्रार्थना की गई, पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया और आज्ञा दी गई। रचना की गई स्त्रीलिंग, प्रार्थना स्त्रीलिंग, आज्ञा भी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है जिन भाववाचक संज्ञाओं में हट आता है उनका लिंग कैसा होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या आपका उभयलिंग। तो जिनमें हट आ जाए लास्ट में, ध्यान रखिएगा, हट आ जाए या फिर टा आ जाए या वट आ जाए, हट आ जाए, ये सब शब्द हमेशा कैसे होते हैं? आपका स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सजावट की गई, सजावट की गई, चिकनाहट हो गई, चिकनाहट हो गई, ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द आपके सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग जूम इन कर लेते हैं, ज्यादा जूम तो नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, सेट कर लिया, ठीक, अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो अगरबत्ती की थकावट से, सुगंध से थकावट जो है वो दूर हो गई, निम्नलिखित में से कौन सा आपका वाक्य
है। वाक्य का काल पूछा है, तो काल हम लोगों को पता है 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भूतकाल के अलग अलग भाग होते हैं। उन भागों में से एक भाग जो होता है वो होता है आपका पूर्ण भूतकाल, यानी पूरी जो थकावट है वो दूर हो चुकी है, यानी थकावट का होने का काम, दूर होने का काम पूरा हो चुका है, तो इसमें हम लोग पूर्ण काल कहते हैं। नेक्स्ट है मीठा अमरूद में मीठा कौन सा विशेषण है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि मीठा कौन सा विशेषण है, आपका गुणवाचक विशेषण है। यानी जब हम किसी के गुणों की चर्चा करते हैं, वह काला है, वह गोरा है, आम मीठा है, लीची मीठी है, अमरूद बढ़िया है मतलब मोटा है, इस तरीके के शब्दों को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो इसको पकड़ लेते हैं। शुद्ध वर्तनी पूछा है, ऑप्शन है प्रागे ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राग प्लस ऐतिहासिक। कैसे बनता है ये, प्राग प्लस ऐतिहासिक, ध्यान रखिएगा, प्राग प्लस ऐतिहासिक आपका क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, और ये आपका मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल कौन सा है। ऑप्शन है 5000 से 1000, 1000 से 21वीं, 1500 से 5वीं या 500 से 1000वीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक आपका जो काल रहा है वो मध्यकालीन आर्य भाषा का काल रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 लगा लेते हैं हम लोग। 48 नंबर है हमारा, निम्न इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, चंद्र शर्मा गुलेरी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका चंद्र शर्मा गुलेरी। इन्होंने आपका पुरानी हिंदी के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है, ये ध्यान रखिएगा। और पुरानी हिंदी जो है ये आर्य भाषा, एक आपकी जो हम लोग जिसको आर्य भाषा संस्कृत बोलते हैं, और आधुनिक भाषा, इन दोनों के बीच की कड़ी है। क्या है, इन दोनों के बीच की कड़ी जो है वही आपकी क्या है, पुरानी हिंदी है। नेक्स्ट है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। तो अमेंडमेंट आपका लास्ट टाइम आया था, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड संशोधन। वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज का सत्यापन। स्पाइसमेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज की प्रतिरूपी, आपने सुना होगा स्पाइसमेंट कॉपी, ठीक। और इंडोर्समेंट मतलब क्या होता है, इंडोर्समेंट मतलब होता है फ्रेंड आपका पृष्ठांकन, यानी जो पृष्ठ पे अंकन किया जाता है कि ये कौन सा वाला आपका है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसमें हम लोगों ने हिंदी के अपने 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अपना जो स्कोर है, स्कोर कार्ड जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बताइएगा आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगते हैं। एजेंडा इज सेंट हियर विद, हिंदी अनुवाद क्या होगा। कार्यसूची 7 भेजी जा रही है, तदनुसार सूचित करें, सूची नीचे रखी गई है या संलग्न कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यसूची जो है वो 7 भेजी जा रही है। तो फ्रेंड ये हम लोगों ने अपने 50 क्वेश्चंस पूरे किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें ये भी बताइएगा कि आपको अभी कौन सी चीजें हैं जो नहीं समझ में आ रही हैं, तो हम लोग उसके लिए एक्स्ट्रा वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैंने आपका बाइनरी सिस्टम का वीडियो जो है वो बना दिया है, और जल्द ही आपके चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी आप लोगों का धन्यवाद।